गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे आपका ओटेल्जिया के बारे में, ठीक है ना। ओके देखते हैं फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्या बोल रहा है, ओटेल्जिया इज डिफाइंड एज द एयर पेन, ठीक है। यानी जो ओटेल्जिया है उसको क्या बोलते हैं, एयर पेन, ठीक है ना। अब देखो जो एयर पेन होता है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, आपका एयर होता है ना, ठीक है, आपका एयर पिन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये कैनाल, एयर कैनाल हो गया, ठीक है। यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैलस इनकस स्टेपिज आता है आपका, ठीक है ना। इसमें फिर आपका यहाँ पर क्या होता है, इनर एयर आता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एयर के कोई भी पार्ट में अगर पेन हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल एयर हो या मिडिल एयर हो या आपका इनर एयर हो, कहीं भी जो पेन होगा एयर में उसको क्या बोलेंगे, ओटेल्जिया बोलेंगे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट आपका पेन में बी नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक। अब क्या बोल रहा है, जो पेन होता है वो कैसे हो सकता है, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू नॉक्सियस स्टिमुलाई। अब क्या बोल रहा है, जो पेरिफेरल नोसिसेप्टिव और जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो किस रिस्पॉन्ड करते हैं, जो नॉक्सियस स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। नॉक्सियस स्टिमुलाई क्या बोल रहा है, देखो नॉक्सियस स्टिमुलाई सच एज फिजिकल ट्रॉमा। अब किसको फिजिकल ट्रॉमा लग गया तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, नोसिसेप्टिव नॉक्सियस स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल और जो केमिकल इंजरी होती है इसके द्वारा जो पेन हो रहा है एयर में, वो भी क्या है आपका, नॉक्सियस स्टिमुलाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेशन, ठीक है। बाय द वे हमारे कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो पेन हो रहा है वही क्या है आपका पेरिफेरल नोसिसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यूरोपैथिक पेन result from core damage to the peripheral or CNS system or from the abnormality in pain process system। ठीक क्या बोल रहा है, जो न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन रिजल्ट्स फ्रॉम कोर डैमेज। आप क्या बोल रहा है, जो न्यूरोपैथिक पेन होगा वो किससे डेवलप होगा, जब कोर डैमेज हो जाएगा कहाँ, आपका पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। किस और फ्रॉम एन एबनॉर्मलिटी इन पेन प्रोसेस सिस्टम। और इसके अलावा जो हमारा पेन प्रोसेस जो सिस्टम होता है, इसमें अगर बाय कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं तो उसके द्वारा पेन डेवलप हो सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपका मोस्ट ओटेल्जिया मेडिएटेड बाय वाया अनमाइलिनेटेड पेन फाइबर्स व्हिच कैरेक्टरिस्टिकली कॉज अ डल एच, ठीक है। अब देखो आपने माइलिन सिस्टम तो पढ़ी होगी नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, जो मोस्ट ओटेल्जिया होता है, पेन होता है मेडिएटेड बाय, किसके द्वारा मेडिएटेड रहता है, अनमाइलिनेटेड पेन फाइबर्स, ठीक है। जो माइलिन सीध होती है वो क्या रहती है, मेनली हमारे माइलिनेटेड रहती है, ठीक है ना। और कुछ हमारी क्या रहती है, अनमाइलिनेटेड हमारी रहती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो पेन है, जो ओटेल्जिया है, ये किससे मेडिएट होता है, जो अनमाइलिनेटेड पेन जो फाइबर्स होते हैं उससे, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिकली कॉज अ डल एच, जो हमारा क्या करता है, डल पेन हमारा क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। ओके समझे इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, ठीक है। जैसे जो आपका ओटेल्जिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्या, प्राइमरी ओटेल्जिया, ठीक है। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी ओटेल्जिया, ठीक। अब देखते हैं फर्स्ट में बात करते हैं आपका प्राइमरी ओटेल्जिया के बारे में, ठीक है ना। ओटेल्जिया मतलब क्या था, पेन इन एयर, ठीक है, पेन इन एयर, ठीक है। जब भी आपके एयर में पेन होता है, चाहे एक्सटर्नल हो या मिडिल एयर हो या इनर एयर हो, उस पेन को हम क्या बोलते हैं, ओटेल्जिया बोलते हैं, ठीक है। देखो प्राइमरी ओटेल्जिया क्या बोल रहा है, प्राइमरी ओटेल्जिया टेंड्स टू बी मोर फ्रीक्वेंट। अब क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है क्या होता है, मोर फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। एंड इज यूजुअली ड्यू टू एन एयर इन्फेक्शन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। अब क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है, ठीक है, कब होता है, किसके द्वारा होता है, ड्यू टू एन एयर इन्फेक्शन। जब किसी क्या होता है, एयर में इन्फेक्शन हो गया, उसके द्वारा आपका जो पेन हो रहा है वही क्या है, आपका प्राइमरी ओटेल्जिया है, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट ओटाइटिस में जो मीडिया है, अभी हमने पढ़ा था ना पहले कि देखा भी है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है ना। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है इसके द्वारा जो पेन हो रहा है, ठीक है, वही क्या है आपका प्राइमरी ओटेल्जिया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशली इन चिल्ड्रंस, और जो आपका प्राइमरी जो ओटेल्जिया होता है ये मोस्टली आपके चिल्ड्रंस होते हैं उसमें डेवलप होता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकेंडरी ओटेल्जिया के बारे में।
सेकेंडरी ओटेल्जिया कैन अराइज फ्रॉम लोकेशन क्लोज टू एयर सच एज द नोज, साइनसेस एंड नेक। ठीक है, क्या था जो प्राइमरी में था, जो पेन था इन्फेक्शन के द्वारा होता था, ये कुछ हमारे एयर की डिजीज थी उसके द्वारा डेवलप हो रहा था। लेकिन क्या बोल रहा है, जो सेकेंडरी है, ठीक है, जो उसके सराउंडिंग के लोकेशंस हैं, जैसा क्या बोल रहा है, देखिए ओटेल्जिया कैन बी अराइजेस फ्रॉम द लोकेशन क्लोज टू द एयर, यानी ऐसे लोकेशन जो हमारे एयर के आसपास है। जैसे क्या बोल रहा है, बाय द वे नोज है, नोज में कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, फुलनेस हुआ, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपका पेन हो सकता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्या बोला है, बाय द साइनस में प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस किसी को डेवलप हो गया है तो तब भी पेन होगा ही होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हमारा यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू आपका कहां एंटर हो जाएगा, मिडिल ईयर, किस थ्रू, यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू। नेक्स्ट है आपका नेक, बाय द वे नेक में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपके नेक देखो, वर्टिब्रा कितनी होती है आपकी, कितने टाइप की होती है, 26 हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो जो फर्स्ट हमारे नेक की हमारे को होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, C7 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आती है तो उसके थ्रू भी हमारा क्या होता है, एयर में पेन होता है, समझिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारी क्या होती है, नर्व ट्रांसमिट होती है, ठीक है, फेशियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना, ओके, ये चीज हमारे यहाँ ट्रांसफर होती है, तो इसके थ्रू हमारा पेन होता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में, ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो ओटेल्जिया को कॉज करता है, जिससे आपको पेन होता है एयर में, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी ओटेल्जिया, ठीक है, पहले बात करेंगे हम प्राइमरी ओटेल्जिया की एटियोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट देखते हैं जो हमारा बाहर का पिन्ना होता है, ठीक है ना। पिन्ना क्या होता है आपका, ठीक है, हाँ, तो एयर का जो बाहर वाला पार्ट है जो विजिबल है, ये एयर कैनाल आ गया, ठीक है। ये जो बाहर का जो विजिबल वाला पार्ट है, ये क्या है, आपका पिन्ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाते हैं आप, कुंडल भी लगाते हैं कान में, ठीक है, ओके। अब देखो, अब पिन्ना पेन कैसे हो सकता है, फर्स्ट आपका लेसरेशन, ठीक है, बाय द कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको लेसरेशन हो रहा है पिन्ना में, तो उसके थ्रू भी पेन हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी हम खुजली होती है, कोई इन्फेक्शन हो गया, हम बहुत ज्यादा खुजला देते हैं, इचिंग होती है ना, तो क्या होता है, लेसरेशन हो जाता है, उसमें पेन हो सकता है ना, ओके। फर्स्ट था लेसरेशन, जो सेकंड है हीमोटोमा, ठीक है। और बाय द मान लो कोई पेशेंट है, उसके पिन्ना में क्या हो गया, हीमोटोमा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये अब देखो, ये पार्ट है, ठीक है, एयर के पार्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। नीचे ये क्या होते हैं, लोब्यूल्स आते हैं, लोब्स होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आपका एयर का वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैगस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो उसका अपोजिट पार्ट है, उसको बोलते हैं आपका एंटी ट्रैगस, ठीक है, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक पॉजिटिव जोइस्टिक साइन होता है, ठीक है। जब क्या होता है, ट्रैगस में हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो उस साइड की मसल भी आती है, ट्विस्ट होती है, ठीक है ना, वो कहता है पॉजिटिव जोइस्टिक साइन था, ठीक है। हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, किसके, प्राइमरी ओटेल्जिया के बारे में, ठीक है। हीमोटोमा क्या होता है आपका, अब देखो, ऑरिकुलर हीमोटोमा यहां पर को हो रहा है, ठीक है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। मान लो क्या है, ब्लड हमारा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कर रहा है, उसके थ्रू भी आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, समझे, ओके, समझिए इतना, ठीक है, ओके। और जो बीच का वाला पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं हमका टोंका, ठीक, ओके। और जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्कैफा, ठीक है। और जो ऊपर उभरा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स, ठीक है। पार्ट भी याद रखना, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओके। ट्रैगस, इसके अपोजिट वाला पार्ट को एंटी ट्रैगस, हेलिक्स, इसके वाला पार्ट को एंटी हेलिक्स, ठीक है, ओके। स्कैफा ये वाला पार्ट हो गया, टोंका ये वाला पार्ट हो गया, जो एयर से यहाँ पे को आपका जा रहा है, ठीक है ना, ओके। ये देखो, ये था आपका दूसरा कॉज जो पिन्ना में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, मिडिल ईयर में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब भी आपका जो एक्सटर्नल एयर है वहां पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, ठीक है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना के थ्रू जो पेन हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है आपका एक्सटर्नल एयर में, उसके द्वारा जो पेन हो रहा है वो क्या है आपका प्राइमरी ओटेल्जिया, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं
पेरिकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। अब देखते हैं पेरिकॉन्ड्राइटिस क्या होता है, ठीक है। अब जो पेरिकॉन्ड्राइटिस होता है इसमें क्या होता है, जो पिन्ना की जो कार्टिलेजेस है, ठीक है, यानी जो आपके जो कार्टिलेजेस हैं, जो इसकी लाइनिंग होती है, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और जो पिन्ना है क्या आपका बोन तो है नहीं, ठीक है, एक यहाँ आपकी पूरी कार्टिलेज है, ठीक है। जब इसकी टिश्यू की लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ओके, जब भी क्या होता है जो कार्टिलेज है, इसके टिश्यू की लाइनिंग में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आपका एन इन्फेक्शन ऑफ द, ठीक है, टिश्यू लाइनिंग ऑफ द एयर कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्राइटिस, समझे। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आता है आपका इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनसेस। अब ये क्या होता है, आपका जो कंजेनिटल माल फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू ये हमारा होता है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसमें आपका जो इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक छोटा सा एबनॉर्मल ओपनिंग है, होल है, ठीक है ना, और साथ में क्या हो रहा है, सिस्ट, देखो यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, एब्सेस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसको, इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनसेस, ठीक है। ये भी क्या करता है, आपका जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है उसको क्या करता है, कॉज करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका फ्रॉस्टबाइट, ठीक है, एंड सनबर्न, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फ्रॉस्टबाइट में क्या होता है आपका, जैसे कोई आइस, ठीक है, आइस होती है ना, बर्फ होती है, उसमें पहले आपका ज्यादा कोई पार्ट रहे तो फ्रॉस्टबाइट के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉस्टबाइट देखेंगे तो इसमें ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक, देख लो यहाँ पर को, जो फ्रॉस्टबाइट है इसके द्वारा क्या होगा, स्वेलिंग होगी, जो क्या करेगा, आपका पेन करना स्टार्ट कर देगा। तो कभी आप ठंडे होते ना, जब आपका विंटर आपका आता है सीजन, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, आप कभी बाइक चलाते हैं, ठीक है, आपने ग्लव्स नहीं पहने तो ठंड से आपके फिंगर पेन करना लग जाती है ना, तो वो चीज में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सनबर्न, ठीक है, सनबर्न के थ्रू भी आपका पेन। फिर नेक्स्ट है आपका नियोप्लाज्म, ठीक है। नियोप्लाज्म में क्या होता है आपका, देख लीजिए जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। नियोप्लाज्म मतलब क्या होता है, ठीक है, नियोप्लाज्म मतलब होता है आपका एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, या बोल सकते हैं कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है, वो क्या है आपका नियोप्लाज्म। जब भी क्या होगा, आपका पिन नाम है, क्या रहेगा, कैंसरस ग्रोथ होगी, ठीक है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी सेल्स की, वही क्या है आपका नियोप्लाज्म, ठीक है। इसके थ्रू भी आपका क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती है जिससे क्या हो रहा है, आपका प्राइमरी ओटल्जिया कॉज हो, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं आपका इंपैक्टेड वैक्स, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमने देखा है कि जैसे हम लोग एयर क्लीन करते हैं, ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा गंदगी भी निकलती है, ठीक है। बाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो चिपक जाता है अंदर, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, देखो ब्लॉकेज हो गया पूरा, इमेज में देख रहे हैं आपको, इंपैक्टेड वैक्स है, और बाय इंपैक्टेड वैक्स डेवलप हो गया तो क्या होगा, एयर मिडिल एयर का प्रेशर मेंटेन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, पेन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट कॉज होता है फॉरेन बॉडी, ठीक है, बाय द हमारे कोई एयर में फॉरेन बॉडी एंटर हो गया। मोस्टली आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजें हमारे कान नाक में डालते रहते हैं, ठीक है, वो स्टक हो जाता है वहां पर, ठीक। अब देखते हैं, वो डिपेंड भी करता है ऑब्जेक्ट किस टाइप का है ना, ओके। इससे भी क्या हो सकता है, भाई कोई ऑब्जेक्ट हमारा हार्मफुल जो होता है हमारे स्किन के लिए भी, ठीक है, इंजर्ड करने वाला होता है, उससे भी क्या हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, ठीक है ना। कहाँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पीना था, बात कर रहे हैं इसके बारे में, ऑडिटरी कैनाल, यहां से यहां तक का एरिया जो क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका केरेटोसिस ऑब्टुरेट। इसमें क्या होता है आपका, देखिए इमेज भी देख सकते हैं इसमें, इट इज द बिल्ट ऑफ क्रिएटिन इन द एयर कैनाल, ठीक है। जब भी जो एयर कैनाल होता है क्रिएटिन का क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, केरेटोसिस ऑब्टुरेंस, ठीक है ना। अब देखो ये क्रिएटिन होता है, ए टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो आपके क्या करता है, आपके हेयर और जो नेल्स होते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आपको अभी, जो केरेटोसिस ऑब्टुरेंस होता है, इसमें क्या होता है आपका, जो हमारा एयर कैनाल होता है, ठीक है, इसमें एबनॉर्मल अमाउंट में क्या होता है, जो आपका
क्रिएटिन होता है उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा तो क्या होगा, और भी प्रॉब्लम आएगी। और मैंने क्या बोला, जो क्रिएटिन होता है क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा चीज होता है जो क्या करता है आपका हेयर और नेल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अभी हमने पहले बात की थी, जो पिन्ना था, पिन्ना में क्या होता है, बाय कोई ओटाइटिस एक्सटर्नल वाली प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पेन होता है। वैसे क्या होता है, अगर बाय एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसमें भी क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या होगा, पेन होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हर्पीस जोस्टर ऑटिकस, ठीक है ना, ओके। जो हर्पीस जोस्टर जो ऑटिकस है, इसको क्या बोलते हैं हम, रैमसे हंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो ये है इसको क्या बोलते हैं, रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रैमसे हंट सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें इस टाइप के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, ओके। फिर से आप देखते हैं आपका, अब आता है एक्सोस्टोसिस, ठीक है। एक्सोस्टोसिस में क्या होता है, देखते हैं आपका इमेज में देखेंगे इसको। अब देखो एक्सोस्टोसिस में क्या होता है, जब भी आपके एयर के कोई भी पार्ट में, ठीक है, कोई भी बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये क्या आपका एयर कैनाल है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपका जो बोन है इसकी क्या हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, एरिया भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, जितना प्रेशर मेंटेन होना था उतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आपका क्या होगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यूप्लाज्म, ठीक। बाय द जो एयर कैनाल है उसमें भी क्या होगा, बाय द जो सेल है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, यानी जो कैंसर ग्रोथ हो रही है, इसके द्वारा भी आपका एयर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट आपका बुलस मेनिंजाइटिस, ठीक है। जो हमारा बुलस मेनिंजाइटिस होता है, जिसमें आपका इन्फेक्शन जो और इन्फ्लामेशन होता है, वो कहां हो जाता है, आपका एयर ड्रम में, ठीक है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसको हम एयर ड्रम भी बोलती हैं, पहले उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसके बाद डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें देख सकते हैं आपका, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो येलो पार्ट क्या बोल रहा है, बुले filled with the blood form on the surface of the tympanic membrane and brush with the effusing blood, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बुले बन जाता है आपका, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना एमफाइसी में, उसमें बुले बन जाता है। तो क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या होगा, जो बुले है उसका फॉर्मेशन कहां हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, आपका जो बुले बनेगा इसके अंदर क्या फिल्ड रहेगा, ब्लड, ठीक है। जब भी क्या होगा, ब्रश हो जाएगा, फूट जाएगा, तो क्या आएगा, आपका एयर से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके द्वारा भी आपका पेन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी जब भी किसी को क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है, यानी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, वो हो सकता है कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है ना। वो आपका एक्यूट भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। इनके द्वारा जो पेन हो रहा है, ठीक है, वही क्या है, आपका ओटेल्जिया। नेक्स्ट आपका ट्रॉमेटिक परफोरेशन, ठीक है। ट्रॉमेटिक परफोरेशन में क्या होता है, जैसे कि आपका जो एयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये देखो, ये तो क्या है, आपका नॉर्मल एयर ड्रम है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, परफोरेशन हो गया है, ठीक है, डैमेज हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके द्वारा भी आपका पेन होता है। ये कौन सा पेन होगा, प्राइमरी वाला, ठीक है। प्राइमरी ओटेल्जी का जो कॉज है वो कौन है, आपका परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका हीमोटिम्पैनम, ठीक है। अब देखो जो हीमोटिम्पैनम होता है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो आपका रेड और ब्लू कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या इसमें ब्लीडिंग की, ठीक है, तो ब्लड होगा उसके एक्यूमुलेशन के द्वारा, जो आपका इसमें क्या होगा, हीमो मतलब क्या हो गया, ब्लड, टिम्पैनम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ब्लड के द्वारा जो ब्लीडिंग होगी उसके द्वारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा सब थोड़ा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो कलर चेंज होगा, कैसे हो जाएगा, रेड और ब्लू टाइप का, ठीक है ना।
तो इसके द्वारा भी आपका पेन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आप देखते हैं जो इसका कॉज है वो है आपका ऑटिक बैरोट्रोमा। ठीक है, अब देखो जो ऑटिक जो बैरोट्रोमा होता है इसमें क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? ठीक है, जब भी क्या होता है हमारा जो प्रेशर होता है, मान लो क्या है, मिडिल एयर जो हमारा एक्सटर्नल एयर है, ठीक है ना, जो ये एयर कैनाल है, यहाँ जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और जो आपका बीच वाला जो मिडिल एयर है, इसमें जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो पेन हो रहा है वही क्या है, ऑटिक बैरोट्रोमा है। हम बोल सकते हैं इट इज द एयर पेन और डैमेज टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय रैपिड चेंज इन द प्रेशर। जैसे आपका प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके द्वारा जो आपका चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, तो जो पेन होगा वही क्या करेगा, कॉज करेगा इसको, प्राइमरी ओटल्जिया को। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूप्लाज्म। ठीक है, न्यूप्लाज्म ने डिस्कस कर लिया। ठीक, क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, या बोल सकते हैं कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, मिडिल ईयर है। ठीक है, मिडिल ईयर में देख रहे हैं ये आपका क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही सेल्स की, तो इसको बोलते हैं कैंसरस ग्रोथ ऑफ द आपका सेल्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके आपका पेन हो सकता है। ठीक है ना, ओके, मैंने पहले ही बता दिया इसको। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूस्टेशन ट्यूब होता है जो हमारा क्या रहता है, मिडिल ईयर का प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका मास्टोडाइटिस बिहाइंड द ईयर। ठीक है, ये क्या है आपका मास्टर्ड प्रोसेस यहाँ पर क्या होती है, मास्टर्ड बोन होती है। जब भी क्या होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है मास्टर्ड बोन में, तो उसको क्या बोलते हैं, मास्टोडाइटिस बोलते हैं। ठीक, ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कॉज है वो आपका अकॉस्टिक ट्रॉमा है। ठीक है ना, ओके, अब देखो जो अकॉस्टिक ट्रॉमा है वो कैसे डेवलप हो सकता है, जैसे आपका बम एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है ना, मान लो क्या है, आप जा रहे, बम ब्लास्ट हो गया, जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, जो प्रेशर होगा उसका, ठीक है ना, रेंज होगी वो क्या होगी, हाई होगी, तो उसके बाद भी क्या हो सकता है, आपका एयर पेन हो सकता है। ठीक है, इस तरह जैसे आप कोई लाउड नॉइज सुनते हैं, ठीक है, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, उसके द्वारा भी क्या होगा, आपका अकॉस्टिक ट्रॉमा डेवलप हो सकता है, जिससे आपका एयर पेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका माइनस डिजीज। ठीक है, जो माइनस डिजीज है कि हमारे इनर एयर की डिजीज होती है, इसके द्वारा भी आपका एयर पेन डेवलप हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका वेस्टिबुलर स्वानोमा। ठीक है ना, अब देखो जो वेस्टिबुलर स्वानोमा होता है इसको क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक न्यूरोमा भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम अकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। याद रखना जहां भी लास्ट में वर्ड क्या आता है, आपका ओमा आता है। ठीक है, जो लास्ट में वर्ड क्या होता है, ओमा आ रहा है, यानी कैंसर। ठीक है, मुझे न्यू प्लाज्मा से ओमा वर्ड आ रहा है कहीं पर, तो क्या होगा, कैंसरस ग्रोथ। ठीक, जो वेस्टिबुलर स्वानोमा होता है इसमें क्या होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका कैंसरस सेल डेवलप हो जाती है। ठीक है, ओके, जो आपका वेस्टिबुलर स्वानोमा होता है इसको हम अकॉस्टिक न्यूरोमा भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी आपका ओटल्जिया था, ठीक है, उसके कॉजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका वाई आर ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके द्वारा आपका कैसे कैसे पेन हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा हल्का सा हम रिव्यू ले लेते हैं आपका इस नर्व के बारे में। ठीक है, ये स्टूडेंट जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है टोटल कितनी होती है, 12 पेयर होती है। ठीक है ना, बात करें ट्राइजेमिनल नर्व है कौन से नंबर की है, 5th नंबर की क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक तो क्या होता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है LONGEST लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। दो चीज होती है। ठीक है ना, एक होती है लार्जेस्ट, एक दूसरी क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, बात करूं मैं लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व होती है कौन सी होती है, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व कौन से नंबर की है, 10th नंबर की। ठीक है, और जो आपका ट्राइजेमिनल कौन से नंबर की है, 5th। लॉन्गेस्ट कौन सी है, वेगस नर्व। ठीक है, अब बात करो मैं जो लार्जेस्ट है कौन सी है आपकी, ट्राइजेमिनल। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है, ट्राइजेमिनल है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, वेगस नर्व। ठीक, अब देखो
अब पहले बात करते हैं टीथ के बारे में, ठीक है, फिर उसके हम ओरल कैविटी के बारे में देखेंगे। वैसे हमारा क्या हो रहा है बेटा, और पहले टीथ में कोई इन्फेक्शन हो गया और हमारी जो थर्ड जो मोलर टीथ है वो इंपैक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा माल ऑक्लूजन हो गया टीथ में, इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, एयर पेन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ओरल कैविटी, ठीक है। वैसे ओरल कैविटी में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपको। फिर नेक्स्ट आता है अल्सर, ठीक है, माउथ में अल्सर बनना। जो अल्सर बनना था इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपके माउथ में अल्सर बन जाता है लिप्स में, ठीक है, साइड के चिक्स वाले एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या है, कैंसर का फॉर्म, कैंसर सेल का फॉर्म है, ठीक है। फिर आता है आपका लेडविंग्स एंजाइना। जो आपका लेडविंग्स एंजाइना होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। मोस्टली जो आपका माउथ का जो फ्लोर होता है वहां पर वो डेवलप होता है, ठीक है। माउथ के फ्लोर में जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है वही क्या आपका लेडविंग्स एंजाइना है। इसके अलावा भी आपको पेन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका सियाल एडेंटिस, ठीक है। सियाल एडेंटिस में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जब भी हमारे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, सियाल एडेंटिस, ठीक है ना। जैसे आपका सलाइवरी कैलकुलस, ठीक है। इसके अलावा भी आपका एयर पेन डेवलप हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स, ठीक है। आप देखो टेम्पोरल बोन होती है इस साइड में हमारे, ठीक है, मैंडिबल ये होता है, ठीक है ना, इनके बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि अर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, अर्थराइटिस में मोस्टली हमारे जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हमको प्रॉब्लम आएगी, पहले अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें डेवलप हो सकता है। पहले कोई तुम्हारा डिसफंक्शन हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट आपका नोज एंड पीएनएस, सॉरी डीएनएस होगा, ठीक है ना, डीएनएस, ठीक है। ओके, इंपैक्टेड डीएनएस, ठीक है। डीएनएस में क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका साइनसाइटिस। जब भी क्या होता है आपके साइनसेस में इंफ्लेमेशन हो जाता है तो उसके बाद डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका न्यूप्लाज्म। और क्या हो रहा है, आपका कोई न्यूप्लाज्म ग्रोथ हो रही है, कैंसर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके बाद भी आपका डेवलप हो सकता है कौन सा, सेकेंडरी ओटल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। नेजोफेरिंक्स में बाय द क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। पोस्ट एडिनोडेक्टमी होगा, ठीक है, एडिनोडाइटिस हो रहा है या ट्यूमर हो रहा है, इसके अलावा आपका पेन हो सकता है, ठीक है। अब देखो जितने भी एरिया थे ना बेटा, जितने भी हमने एरिया पढ़े, यहाँ से क्या होता है आपका कौन गुजरता है, ट्राइजेमिनल नर्व गुजरती है, ठीक है ना। अब जो नर्व्स होती है हमारी रहती है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करती है। नर्व्स नहीं होती तो आपको पेन का भी फील ही नहीं होता, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका वाया ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। अब देखो जैसे अभी हमने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ी, कौन सी नंबर की क्रेनियल नर्व थी, 5th नंबर की। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। अब बात करें ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के बारे में, तो ये कौन सी नंबर की है, 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, कौन, आपका ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक। अब देखते हैं जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व होती है कहां को ट्रांसमिट होती है, जहां टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर को भी होती है। बाय द क्या हो गया, टॉन्सिल में कुछ हमारे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये टॉन्सिलाइटिस हो गया तो डेवलप हो सकता है, पेन होगा हमको, ठीक है ना। अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं स्वेलिंग आ जाती है, पेन बहुत होता है उनको, ठीक है, खाना भी नहीं खा पाते, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एब्सेस फॉर्म हो रहा है टॉन्सिल साइड में, एब्सेस मतलब पस, ठीक है ना, तो भी अगर डेवलप हो सकता है। एंड पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी मतलब टेंसिल को रिमूव कर दिया उसके बाद जो पेन हो रहा है, ठीक है। और न्यूप्लाज्म और टॉन्सिल्स के हम लोग क्या हो रहा है, आपका कैंसरस ग्रोथ हो रही है तो उसके बाद डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब माउथ ओपन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कहते हैं फूड एंटर करते हैं, सोलो करते हैं, तो ये क्या करता है, जो नेजोफेरिंक्स होता है क्लोज कर देता है ताकि जो फूड है हमारे नेजोफेरिंक्स में एंटर ना हो, ठीक। दूसरा ये साइड में क्या हमारे टॉन्सिल्स है, ठीक है ना, ये टॉन्सिल्स है। अब देखो ये एंटीरियर आर्च है, ये क्या है, पोस्टीरियर आर्च है, ठीक है ना। अब देखो यहां से यहां तक का जो पार्ट है क्या है, एंटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। जो बैक वाला पार्ट है यहां से यहां तक का क्या है, पोस्टीरियर आर्च है, ठीक है। अब देखो जो टॉन्सिल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है और स्वेलिंग भी आ चुकी है,
ठीक है, क्या हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स में देखते हैं। अब देखो इन्फेक्शन अल्सर, या इन्फेक्शन भी हो गया और पीछे अल्सर भी हुआ आपका ओरोफेरिंक्स साइड में, तब भी पेन होगा ही होगा, ठीक है ना। एयर पेन भी हो गई, ठीक है, क्योंकि नर्व्स कहां को गुजर रही है, आपका एयर साइड से होती है, सब गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेट्रोफेरेंजियल एंड पेरिफेरेंजियल एब्सेस, ठीक है। इनमें जब क्या हो रहा है आपका साइड में आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी डेवलप हो सकता है। ट्रॉमा, न्यूप्लाज, ठीक है। फिर आता आपका ग्लेस सिंड्रोम, ठीक है। जो ग्लेस सिंड्रोम होता है, इसमें जो हमारा पेन होगा कब होगा, जैसे हम फूड को सॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम हेड का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें उसका पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं वाया फेशियल नर्व, ठीक है। अब फेशियल नर्व के द्वारा कैसे कैसे पेन हो सकता है, ठीक। अब देखो बायजिक इसको क्या है, हर्पीज जॉटर और जो उसका ऑटिकस है, ठीक है ना, तो उसको भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। फेशियल नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, 7th नंबर की क्या है, क्रेनियल नर्व है। बायजिक इसको क्या है, वेस्टिबुलर क्या है, सोनोनोमा है, ठीक है, तो इसको भी डेवलप हो सकता है। फिर नेक्स्ट आपका वेगस नर्व, ठीक है, अगर बायजिक कोई वेगस नर्व प्रॉब्लम आ रही है तब भी क्या होगा, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका लैरिंक्स विथ हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन हो रहा है, न्यूप्लाज्मिक कंडीशन डेवलप हो रही है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, और ट्रॉमा हो गया है, कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर गया, तब भी क्या होगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डेंटल कॉजेस के बारे में, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट है आपका टेम्पोरोमैंडिबल डिस्फंक्शन, ठीक है। ये जो आपका टेम्पोरल और जो मैंडिबल जो जॉइंट हो उसमें कोई डिस्फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें डेवलप हो सकता है, ठीक है। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, और ये किसी प्रॉब्लम चल रही है तभी आपका क्या रहेगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्फंक्शन हो रहा है, डीजेनरेटिव डिजीज हो रही है, तो उसका डेवलप हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आपका एब्सेस टीथ, ठीक। अब देखो और टीथ की जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपके गम्स होते हैं उसमें आपने देखा, कभी आपको भी हुआ होगा छोटे अब थे, तो ऐसा हो तभी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पॉलीफिटिंग डेंचर्स, ठीक है, तो डेंचर्स है आपके पॉलीफिटेड है तब भी डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। डेंचर्स में लग गया आपके आर्टिफिशियल टीथ, ठीक। इसमें जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं इसका आपका ओटेलिया डेवलप हो सकता है। फर्स्ट आपका साइनसाइटिस, पहले आपके जो साइनसेस होते हैं उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके बाद भी आपका एयर पेन होता है। मैंने पहले ही बताया था, जो आपका साइनसेस होता है एक कैविटीज होती है, ठीक है, जिससे आपका एयर फील्ड रहता है, ठीक है, जो आपका इसका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वॉइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो साइनस अलग टाइप के होते हैं, फ्रंटल साइनस होता है, एथमेट साइनस होता है, और मैक्सिलरी साइनस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब जैसे इमेज भी देख सकते हैं आपका बायदे क्या है, कोई आपको पता ही होगा जो अर्थराइटिस होता है कि हमारे बोन की प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। देखो ये आपका हेल्दी नेक है, सर्वाइकल जो आपकी वर्टेब्रा है, इसमें क्या होता है, जो अर्ली ऑर्थराइटिस होता है इसमें आपका वीकनेस आने लग जाती है इनकी जॉइंट्स में, ठीक है। ये क्या आपका एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, तो इसमें और ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, पेन भी होना स्टार्ट हो जाएगा एयर में भी, ठीक है। सर्वाइकल साइड तो होगा ही होगा, इसके अलावा आपका एयर में भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉन्सिलाइटिस, इसके अलावा बायदे क्या है, पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है, ठीक है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसके बाद डेवलप हो सकता है। देखो ये क्या है, पीछे आपके टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, इसमें आपका स्वेलिंग हो जाती है इन्फ्लामेशन के थ्रू, तो आपका क्या होगा, एयर पेन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेरेंजाइटिस, यानी जब भी किसी फेरेंक्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका ओटेलिया डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। वो भी कौन सा टाइप का, सेकेंडरी, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। वेलकम।